फाल्गुन की वो रात जैसे समय की धड़कन बनकर धरती पर उतर आई थी। हवा में सरसों के फूलों की हल्की गंध घुली हुई थी, पर राजमहल के प्रांगण में एक अलग ही गंध थी, सूखी लकड़ियों, घी और भय की गंध। आकाश में चांद पूरा था, फिर भी उस रात उजाला कम और सन्नाटा ज्यादा महसूस हो रहा था। लोग घरों की छतों पर, गलियों के कोनों में, मंदिरों की सीढ़ियों पर खड़े थे। सब जानते थे कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। राजा हिरण्यकशिपु का आदेश था, प्रांगण में अग्नि जलाई जाए। उसका पुत्र प्रहलादा आज उस अग्नि की गोद में बैठाया जाएगा, और उसके साथ बैठेंगी उसकी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। पर इस कहानी की शुरुआत उस रात से नहीं होती। इसकी शुरुआत उस दिन से होती है जब एक पिता ने अपने ही पुत्र की आंखों में अपने लिए नहीं, किसी और के लिए प्रेम देखा था। हिरण्यकशिपु ने तप करके वरदान पाया था, शक्ति पाई थी, संसार को झुकाने का सामर्थ्य पाया था। उसके राज्य में उसका ही नाम गूंजता था। सुबह की आरती में उसका नाम, सैनिकों की शपथ में उसका नाम, बच्चों की पाठशाला में उसका नाम। उसने सोचा था, अब कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सके। पर उसे क्या पता था कि उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी उसका अपना ही पुत्र होगा, एक छोटा सा बालक जिसकी मुट्ठी में कोई अस्त्र नहीं था, पर हृदय में अटूट विश्वास था। जब प्रहलाद छोटा था तो वो महल के आंगन में बैठकर तितलियों को देखा करता था। उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती, धर्म की, करुणा की, ईश्वर की। वो उन कहानियों में खो जाता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके होठों पर एक ही नाम बस गया, नारायण। वो खिलौनों से खेलते खेलते भी वही नाम जपता। गुरु उसे राजनीति सिखाते, युद्ध नीति सिखाते, पर वो हर प्रश्न का उत्तर एक ही देता, सबसे बड़ा बल प्रेम है। गुरु भयभीत हो उठे। ये बात राजा तक पहुंची। पहली बार जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा, कौन है सबसे महान, तो उसे उम्मीद थी कि बालक गर्व से कहेगा, आप। पर प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, नारायण। उस क्षण जैसे महल की दीवारें भी कांप उठी। राजा की आंखों में अविश्वास था। उसने सोचा, ये बालपन की जिद है, समझाने से मान जाएगा। पर वो जिद नहीं थी, वो आस्था थी। समझाने की कोशिशें धमकियों में बदली, धमकियां यातनाओं में। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, कभी विष दिया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलने भेजा गया। हर बार लोग सांस रोके देखते, और हर बार वो बालक मुस्कुराता हुआ लौट आता। उसके शरीर पर खरोंचें थीं, पर चेहरे पर शांति थी। वो कहता, पिताश्री, आप क्यों क्रोधित होते हैं? मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ। ये प्रेम ही हिरण्यकशिपु को सबसे ज्यादा घायल करता था। उसे लगता था कि उसका पुत्र उसे चुनौती दे रहा है, जबकि सच ये था कि पुत्र उसे खोना नहीं चाहता था। महल के एक कोने में होलिका ये सब देखती थी। वो अपने भाई से प्रेम करती थी। उसने उसके संघर्ष देखे थे, उसका तप देखा था। उसने ये भी देखा था कि शक्ति कैसे मनुष्य को बदल देती है। उसके पास वरदान था, अग्नि उसे जला नहीं सकती। वो इस वरदान को अपनी रक्षा समझती थी, पर उसे नहीं पता था कि वरदान भी परीक्षा बन सकता है। जब सारे प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकशिपु ने अंतिम निर्णय लिया, अग्नि ही इसका अंत करेगी। उसकी आवाज पत्थर जैसी कठोर थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। होलिका का हृदय धक से रह गया। उसे बुलाया गया। तुम्हें अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठना होगा। ये आदेश था, विनती नहीं। होलिका की आंखों में एक पल को आंसू चमके। उसने धीरे से कहा, वो बालक है। राजा ने उत्तर दिया, वो विद्रोही है। फाल्गुन की वो रात आ गई। प्रांगण में लकड़ियां सजा दी गईं। मंत्रोच्चार हो रहे थे, पर उन मंत्रों में श्रद्धा कम, भय अधिक था। प्रहलाद को लाया गया। उसके पैरों में बेड़ियां नहीं थीं। वह स्वयं चलकर आया। उसने अपने पिता की ओर देखा। आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल करुणा थी। जैसे वो कह रहा हो, आप क्यों अपने हृदय को इतना कठोर बना रहे हैं? होलिका ने उसे अपनी गोद में बैठाया। उसके कंधों पर अग्नि से रक्षा करने वाला वस्त्र था। उसने धीमे से पूछा, डर नहीं लगता? प्रहलाद ने उसकी ओर देखा। जब कोई भीतर से अकेला हो तभी डर लगता है। मैं अकेला नहीं हूँ। ये उत्तर होलिका के हृदय में तीर की तरह लगा। क्या वो अकेली थी? उसके पास शक्ति थी, पर शांति नहीं। अग्नि जलाई गई, लपटें उठी, हवा में चिंगारियां तैरने लगीं। लोगों की आंखें फैल गईं। कुछ ने आंखें बंद कर लीं। हिरण्यकशिपु सीना ताने खड़ा था, पर उसके भीतर भी एक तूफान था जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता था। जैसे जैसे अग्नि बढ़ी, होलिका को अपने वरदान पर विश्वास था, पर अचानक उसे लगा कि लपटें आज अलग हैं। वे जैसे उसके भीतर झांक रही थीं। उसने प्रहलाद को कसकर पकड़ा। बालक ने आंखें बंद कर लीं और नाम जपने लगा। और तभी वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हवा का एक झोंका आया। अग्निरोधी वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गिरा। होलिका के चेहरे पर भय उतर आया।
ये कैसे? उसके शब्द लपटों में खो गए। अग्नि ने उसे घेर लिया। उसे पहली बार समझ आया कि वरदान का अर्थ ये नहीं कि वो अन्याय के साथ खड़ी हो सकती है। उसकी चीखें आकाश में गूंजी, फिर सब शांत हो गया। जब अग्नि शांत हुई, राख के बीच एक बालक खड़ा था, अक्षत, शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो अपने लिए नहीं रो रहा था, वो अपनी बुआ के लिए रो रहा था। उसने राख को हाथ में लिया और फुसफुसाया, आपको शांति मिले। उस क्षण लोगों ने पहली बार देखा कि भक्ति केवल चमत्कार नहीं करती, वो हृदय को भी बदल देती है। हिरण्यकशिपु के भीतर कुछ टूट गया था, पर उसका अहंकार अभी जीवित था। आगे की कथा में उसका अंत भी हुआ, पर उस रात का दृश्य लोगों के मन में बस गया। हर वर्ष जब फाल्गुन की रात आती है और होलिका दहन होता है, लोग केवल लकड़ियां नहीं जलाते, वे अपने भीतर का क्रोध, अपना अहंकार, अपनी कटुता जलाने का संकल्प लेते हैं। पर इस कहानी का सबसे भावुक पक्ष वो है जो कम कहा जाता है, एक पिता और पुत्र के बीच की दूरी। यदि उस रात हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की आंखों में झांक लेता, तो शायद उसे वहां विद्रोह नहीं, प्रेम दिखाई देता। यदि होलिका अपने वरदान से अधिक अपने हृदय की सुनती, तो शायद वो इतिहास में अलग रूप में याद की जाती। प्रहलाद बड़ा हुआ। उसने राज्य नहीं मांगा, बदला नहीं मांगा, उसने केवल ये मांगा कि उसके पिता को मुक्ति मिले। यह सुनकर देवता भी स्तब्ध रह गए। जिसने उसे मारने की हर कोशिश की, उसी के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। अग्नि की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि सुबह की पहली किरण महल की दीवारों पर आकर ठहर गई। प्रांगण में धुएं की हल्की गंध अब भी तैर रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट चुके थे, पर उनके मन अभी भी वहीं अटके थे, उस दृश्य में जहां एक बालक अग्नि से सुरक्षित बाहर आया था और एक स्त्री अपनी ही भूल की आग में समा गई थी। प्रहलाद उस राख के पास देर तक बैठा रहा। उसकी छोटी सी हथेलियां काली हो चुकी थीं, पर उसने उन्हें धोया नहीं, जैसे वो उस रात की स्मृति को अपने साथ रखना चाहता हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें भय नहीं था, सिर्फ करुणा थी। उसने धीरे से कहा, बुआ, आप बुरी नहीं थी, बस आपने गलत साथ चुना। उसकी आवाज हवा में घुल गई। महल के भीतर हिरण्यकशिपु अकेला बैठा था। उसकी मुट्ठियां अब भी भींची हुई थीं, पर उनमें वो शक्ति नहीं रही थी जो कल तक थी। उसने स्वयं से पूछा, कैसे बच गया वो? पर इस प्रश्न के पीछे एक और प्रश्न छिपा था, क्यों नहीं टूटा वो? उसे लगा था कि अग्नि सब कुछ खत्म कर देगी, उसकी समस्या, उसका विरोध, उसकी बेचैनी। पर अग्नि ने उसके भीतर की बेचैनी और गहरी कर दी थी। उधर प्रहलाद की मां ने उसे गले से लगा लिया। वह रात भर रोती रही थी। उसे अपने पुत्र पर विश्वास था, पर एक माँ का हृदय तर्क से नहीं, भाव से चलता है। उसने उसके माथे को चूमा और पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? प्रहलाद मुस्कुराया, माँ, जब मन में डर न हो तो दर्द भी कम लगता है। माँ की आंखें फिर भर आईं। उसे समझ नहीं आता था कि ये छोटा सा बालक इतना बड़ा कैसे हो गया। नगर में लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ कह रहे थे ये चमत्कार है, कुछ कह रहे थे ये दैवी लीला है, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके मन में पहली बार प्रश्न उठा, क्या शक्ति ही सब कुछ है? क्या राजा से भी बड़ा कोई हो सकता है? उस रात ने केवल एक बालक को नहीं बचाया, उसने लोगों के भीतर सोए साहस को भी जगाया। होलिका की कहानी वहीं समाप्त हो गई थी, पर उसकी स्मृति जीवित थी। कुछ स्त्रियां उसकी बात करती, वो बुरी नहीं थी। कुछ कहते वरदान का घमंड था, पर सच शायद इन दोनों के बीच कहीं था। वो एक बहन थी जिसने भाई के प्रेम में अपना विवेक खो दिया। वो एक स्त्री थी जिसे लगा कि शक्ति उसका कवच है, पर उस रात उसने जाना कवच बाहर का नहीं, भीतर का होता है। प्रहलाद के मन में कोई कटुता नहीं थी। अगले ही दिन जब उसे फिर दरबार में बुलाया गया, तो वो उसी शांति से गया। हिरण्यकशिपु की आंखों में अब क्रोध के साथ भय भी था। उसने गर्जना की, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस स्तंभ में है? उसने महल के एक विशाल स्तंभ की ओर इशारा किया। प्रहलाद ने उसी विश्वास से उत्तर दिया, वो हर जगह है। ये उत्तर केवल शब्द नहीं था, वो एक सत्य था जो उसके भीतर धड़कता था। उस क्षण जैसे समय थम गया, हवा भारी हो गई, और फिर वो हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। स्तंभ से गर्जना हुई, एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने अहंकार को चूर कर दिया। हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, पर प्रहलाद के हृदय में कोई विजय उल्लास नहीं था। वह अपने पिता के पास दौड़ा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उनके चरणों में सिर रख दिया। पिताश्री, बस इतना ही कह पाया। जिसने उसे मारने की हर कोशिश की, उसी के लिए उसके हृदय में प्रेम था। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। देवताओं ने उसे राज्य सौंपना चाहा, वरदान देना चाहा, पर उसने केवल एक ही वर मांगा, मेरे पिता को शांति मिले। उस क्षण स्वर्ग भी मौन हो गया। समय बीता। प्रहलाद एक न्यायप्रिय राजा बना। उसके राज्य में किसी को डर नहीं था। वहां किसी से उसका विश्वास छीनने की कोशिश नहीं की जाती थी। लोग स्वतंत्र थे, प्रेम करने में, प्रार्थना करने में, जीवन जीने में।
और हर वर्ष जब फाल्गुन की रात आती तो वो स्वयं होलिका दहन के समय उपस्थित रहता। वो अग्नि के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करता और अपने भीतर झांकता। क्या आज भी मेरे भीतर कोई अहंकार बचा है? वो स्वयं से पूछता, क्योंकि उसने सीखा था अहंकार केवल राक्षसों में नहीं होता, वो हम सबके भीतर कहीं न कहीं छिपा रहता है और उसे जलाना हर वर्ष आवश्यक है। नगर के बच्चे उसके पास आते और पूछते, महाराज क्या आपको डर नहीं लगा था? वो मुस्कुराकर कहता, डर तो लगा था, पर विश्वास उससे बड़ा था। बच्चे उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाते, पर उसकी आंखों की चमक उन्हें सुकून देती। धीरे धीरे ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। माताएं अपने बच्चों को सुलाते समय बताती, एक बालक था जिसने अग्नि में भी विश्वास नहीं छोड़ा। बुजुर्ग कहते, एक बहन थी जिसने देर से सही पर सीखा कि शक्ति का दुरुपयोग विनाश लाता है। और लोग कहते, एक राजा था जिसने सब कुछ पाया पर अपने ही अहंकार से हार गया। आज भी जब होलिका दहन होता है, लोग लकड़ियां सजाते हैं, बच्चे हंसते हैं, ढोल बजते हैं, रंगों की तैयारी होती है, पर उस हंसी के पीछे एक गंभीर संदेश छिपा होता है। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो लोग मन ही मन कहते हैं, हे अग्नि, मेरे भीतर जो भी कटुता है उसे जला दे, जो भी अभिमान है उसे राख कर दे, जो भी डर है उसे दूर कर दे। क्योंकि होलिका दहन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, वो एक आंतरिक साधना है। हर वर्ष हमें अवसर मिलता है अपने भीतर झांकने का, अपने दोषों को पहचानने का और उन्हें अग्नि को सौंप देने का। और अगर कभी जीवन में ऐसा क्षण आए जब तुम्हें लगे कि चारों ओर अग्नि है, समस्याओं की, विरोध की, अकेलेपन की, तो उस बालक को याद करना जो मुस्कुराता रहा। याद करना कि विश्वास कोई बाहरी ढाल नहीं, वो भीतर की ज्योति है। जब वो ज्योति जलती रहती है तो कोई अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। होलिका की राख आज भी हवा में उड़ती है, पर वो भय नहीं लाती, वो चेतावनी लाती है। प्रहलाद की मुस्कान आज भी समय के पार से झांकती है और कहती है, प्रेम को मत छोड़ो, चाहे अग्नि कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो। और यही इस कथा का अंत नहीं, बल्कि हर वर्ष नया आरंभ है। जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और विश्वास का संघर्ष चलता रहेगा, तब तक होलिका दहन की अग्नि जलती रहेगी, हमें याद दिलाने के लिए कि सच्ची विजय बाहरी युद्ध में नहीं, भीतर की जीत में होती है। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, पर उस फाल्गुन की रात की स्मृति जैसे प्रहलाद के हृदय में स्थिर हो गई थी। जब भी वो आंखें बंद करता, उसे अग्नि की लपटें नहीं, अपनी बुआ का कांपता चेहरा दिखाई देता। उसे अपने पिता की कठोर आवाज नहीं, उनके भीतर छिपा भय सुनाई देता। वो समझ चुका था कि मनुष्य जब डरता है तभी वह क्रूर बनता है। राज्य में शांति स्थापित हो चुकी थी, लोग सुरक्षित थे, खेतों में हरियाली लौट आई थी और महल के प्रांगण में अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी थी। पर प्रहलाद के भीतर एक गहरा संकल्प जन्म ले चुका था। वो अपने राज्य में किसी को भी अपने विश्वास के कारण भयभीत नहीं होने देगा। उसने राजसभा में घोषणा की, इस भूमि पर किसी का हृदय किसी और की आस्था से घायल नहीं होगा। उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी, पर दृढ़ता थी। पहली होली उसके राज्य में आई। लोग सशंकित थे, क्या उत्सव मनाया जाए? क्या उस रात की याद ताजा ना हो जाएगी? पर प्रहलाद स्वयं प्रांगण में आया। उसने अपने हाथों से लकड़ियां सजाईं। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो उसने लोगों से कहा, आज हम केवल होलिका को नहीं जलाते, हम अपने भीतर की कठोरता को जलाते हैं। उसके शब्दों में अनुभव की आग थी। लोगों ने पहली बार देखा कि उत्सव का अर्थ केवल हंसी नहीं, सीख भी है। अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हुए स्त्रियां अपने मन की पीड़ा अग्नि को सौंपने लगीं। पुरुष अपने अहंकार को, बच्चे अपने छोटे छोटे डर को। उस रात की अग्नि में केवल लकड़ियां नहीं जलीं, कई दिल हल्के हुए। प्रहलाद जब अकेला होता तो अपने पिता को याद करता। वो महल के उस स्तंभ के पास खड़ा होता जहां कभी उसके पिता ने चुनौती दी थी। वो उस ठंडे पत्थर को छूकर फुसफुसाता, पिताश्री, काश उस दिन आप मेरे शब्दों के पीछे छिपा प्रेम देख पाते। उसके हृदय में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक अधूरापन था जो हर पुत्र के मन में होता है जब वो अपने पिता को खो देता है, चाहे वे कैसे भी रहे हों। वर्षों बीत गए, प्रहलाद वृद्ध होने लगा। उसकी दाढ़ी में सफेदी उतर आई, पर उसकी आंखों की चमक वही रही। बच्चे अब भी उसके पास बैठते और उस रात की कहानी सुनने की जिद करते। वो उन्हें केवल घटनाएं नहीं सुनाता था, वो उन्हें भाव सुनाता था। वह कहता, अग्नि बाहर कम जलती है, भीतर ज्यादा। अगर भीतर की अग्नि को प्रेम से शांत कर लो तो बाहर की अग्नि तुम्हें छू नहीं सकती। एक बार एक बालक ने पूछा, महाराज अगर आप उस रात डर जाते तो क्या होता? प्रहलाद मुस्कुराया, अगर मैं डर जाता तो शायद मैं बच भी जाता, पर मेरा विश्वास मर जाता। और जब विश्वास मर जाए तो जीवन भी अधूरा रह जाता है। बालक उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर उसे लगा जैसे कोई दीपक उसके भीतर जल उठा हो।
होलिका का नाम अब लोग भय से नहीं लेते थे, वे उसे एक चेतावनी की तरह याद करते थे। कई माताएं अपनी बेटियों को कहती, शक्ति का अभिमान मत करना, विवेक को साथ रखना, और भाई अपनी बहनों से कहते, साथ देना पर आंखें बंद करके नहीं। होलिका की कहानी एक दर्पण बन गई थी जिसमें हर कोई अपना चेहरा देख सकता था। प्रहलाद ने अपने अंतिम वर्षों में एक और बात सीखी, क्षमा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी देनी होती है। उसने अपने भीतर कहीं ये स्वीकार किया कि वो अपने पिता को बदल नहीं सका, पर उसने ये भी समझा कि हर आत्मा का अपना समय होता है। वो रात केवल एक घटना नहीं थी, वो एक परिवर्तन का बीज थी। जब उसका अंतिम समय आया तो फाल्गुन की ही रात थी। बाहर कहीं दूर होलिका दहन की तैयारियां चल रही थीं। लोगों ने सोचा, संयोग है, पर प्रहलाद ने आंखें खोलकर धीमे से कहा, अग्नि को प्रणाम कहना, उसने मुझे जलाया नहीं, मुझे गढ़ा है। उसके होठों पर वही शांत मुस्कान थी जो अग्नि की लपटों के बीच थी। उसके जाने के बाद भी कथा जीवित रही। हर वर्ष जब अग्नि चलती, लोग कहते, ये केवल होलिका की नहीं, प्रहलाद की भी स्मृति है। बच्चे जब रंगों से खेलते तो उन्हें बताया जाता, रंग तभी सुंदर लगते हैं जब हृदय साफ हो। और सच तो ये है कि ये कथा केवल प्राचीन समय की नहीं है। आज भी जब किसी घर में पिता और पुत्र के बीच मतभेद होता है, जब किसी परिवार में अहंकार प्रेम पर भारी पड़ने लगता है, जब कोई अपने विश्वास के कारण अकेला पड़ जाता है, वहाँ यह कहानी जीवित हो उठती है। अग्नि हर वर्ष हमें बुलाती है, आओ अपने भीतर झांको। देखो, कहीं कोई हिरण्यकशिपु तो नहीं छिपा, कहीं कोई होलिका तो नहीं जो अपने ही वरदान के घमंड में अंधी हो, और कहीं कोई छोटा सा प्रहलाद तो नहीं जो अब भी शांत बैठा विश्वास जप रहा हो। अगर हम उस छोटे से प्रहलाद को पहचान लें, उसे संभाल लें, तो शायद हमें अग्नि से डरने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तब अग्नि शत्रु नहीं, गुरु बन जाएगी। और जब अगली बार फाल्गुन की रात तुम अग्नि के सामने खड़े हो, तो बस एक पल के लिए आंखें बंद करना, लपटों की आवाज सुनना। तुम्हें उसमें एक बहन की पश्चाताप भरी आह, एक पिता की टूटी हुई गर्जना और एक पुत्र की अटूट प्रार्थना सुनाई देगी। वही प्रार्थना आज भी आकाश में तैर रही है कि मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को पहचाने, कि शक्ति के साथ विनम्रता भी रखे, कि प्रेम को कभी अग्नि में न डाले। कहानी चलती रहती है हर वर्ष, हर हृदय में, और होलिका दहन की अग्नि हमें याद दिलाती रहती है, अहंकार जलता है, विश्वास बचता है, और प्रेम वो अग्नि में भी अमर रहता है। फाल्गुन की एक और रात उतर आई थी। आकाश में चांद वैसा ही था जैसा वर्षों पहले था, जब अग्नि की लपटों ने एक बहन को अपने भीतर समा लिया था और एक बालक को अडिग खड़ा छोड़ दिया था। पर आज प्रांगण में खड़े लोग बदल चुके थे। समय ने पीढ़ियां बदल दी थी, पर कथा अभी भी सांस ले रही थी। राज्य के बीचों बीच वही स्थान था जहां हर वर्ष होलिका दहन होता था। लोग दूर दूर से आए थे। बच्चों के हाथों में सूखी टहनियां थीं, वृद्धों के मन में स्मृतियां। किसी ने उस राख को छुआ और आंखें बंद कर लीं, जैसे वो केवल एक परंपरा नहीं, एक आत्म स्वीकृति थी। प्रहलाद अब इस संसार में नहीं थे, पर उनकी सीख हवा में तैरती थी। लोग कहते थे कि जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसकी लपटों में एक शांत मुस्कान दिखाई देती है। कोई कहता वो कल्पना है, कोई कहता वो विश्वास है, पर जो भी था वो हृदय को छू जाता था। उस वर्ष एक छोटा सा बालक अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने पूछा, माँ, हम हर साल ये आग क्यों जलाते हैं? क्या ये किसी को जलाने के लिए है? माँ की आंखें भर आईं। उसने झुककर उसके माथे को चूमा और कहा, नहीं बेटा, ये किसी को जलाने के लिए नहीं, अपने भीतर की बुराई को जलाने के लिए है। बालक ने अग्नि की ओर देखा, लपटें उठी, लकड़ियां चटकने लगीं। लोग मंत्र बुदबुदा रहे थे, पर आज उनके स्वर में भय नहीं, विनम्रता थी। हर कोई मन ही मन कुछ छोड़ रहा था। किसी ने अपना गुस्सा, किसी ने अपनी ईर्ष्या, किसी ने अपनी पुरानी शिकायतें। भीड़ में एक वृद्ध खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे थे। उसने कभी अपने पुत्र को कठोर शब्द कहे थे, कभी अपनी पत्नी के विश्वास को चोट पहुंचाई थी। आज वो अग्नि के सामने खड़ा था और फुसफुसाया, मुझे क्षमा कर दो। अग्नि ने उत्तर नहीं दिया, पर उसके भीतर कुछ पिघल गया। होलिका की कथा अब केवल एक दैत्य कुल की कहानी नहीं रही थी, वो हर घर की कहानी बन चुकी थी। जब भी कोई अपने अधिकार के अभिमान में दूसरों की भावनाएं भूल जाता, लोग कहते, अहंकार की अग्नि से सावधान रहो। जब भी कोई बालक अपने विश्वास पर अडिग रहता, लोग कहते, प्रहलाद की ज्योति बुझने मत देना। उस रात अग्नि कुछ अधिक उजली लगी, जैसे वह केवल लकड़ियों को नहीं, समय की परतों को भी जला रही हो। हवा में राख उड़ रही थी, पर वो डर नहीं दे रही थी। वो जैसे संदेश बनकर फैल रही थी कि हर अंत में एक सीख छिपी होती है। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। बच्चे थककर सो गए, ढोल की आवाज दूर होती गई, पर अग्नि की लपटें अब भी नृत्य कर रही थीं।
और उन लपटों में जैसे 3 आकृतियां उभरती दिखीं। एक बहन जिसने देर से सही पर सत्य को पहचाना, एक पिता जिसने शक्ति के मद में अपने ही रक्त को चुनौती दी, और एक पुत्र जिसने अग्नि में भी प्रेम को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे लपटें शांत हो गईं, केवल अंगारे बचे रहे। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। ऐसा लगा जैसे वे भी इस कथा के साक्षी हों। और तभी वो छोटा सा बालक जिसने अपनी माँ से प्रश्न किया था चुपके से आगे बढ़ा। उसने राख की एक चुटकी उठाई और अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। उसकी माँ ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं इसे संभाल कर रखूंगा ताकि जब मैं गुस्सा करूं तो इसे देख सकूं। माँ मुस्कुरा दी। शायद यही इस कथा का सच्चा अर्थ था कि अग्नि बाहर जले या न जले, भीतर की राख हमें याद दिलाती रहे कि हमने क्या सीखा है। समय बीतता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, पर जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार और विश्वास का संघर्ष रहेगा, तब तक होलिका दहन की अग्नि जलती रहेगी। वो हमें पुकारती रहेगी, अपने भीतर झांको, अपने दोष पहचानो और उन्हें अग्नि को सौंप दो, क्योंकि अंततः जीत किसी की हार में नहीं, अपने भीतर की जीत में होती है। होलिका की राख हमें चेतावनी देती है, हिरण्यकशिपु की कथा हमें सावधान करती है, और प्रहलाद की मुस्कान हमें आश्वस्त करती है कि प्रेम कभी पराजित नहीं होता। उस फाल्गुन की रात की तरह हर वर्ष एक नई रात आएगी, अग्नि जलेगी, राख उड़ेगी, और कोई ना कोई बालक फिर पूछेगा, ये आग क्यों? और कोई माँ फिर कहेगी, ये आग हमें बेहतर बनाने के लिए है। यही इस कथा का समापन होता है, पर उसका संदेश नहीं। अग्नि बुझ सकती है, राख उड़ सकती है, समय बदल सकता है, पर प्रेम, विश्वास और विनम्रता, ये तीनों अमर हैं। और जब भी अगली बार होलिका दहन की लपटें उठें, बस इतना याद रखना, अहंकार जलाने के लिए है, मन को उजाला देने के लिए है, और हृदय को प्रेम से भर देने के लिए है।